श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मकर संक्रांति 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं, एकादशी है तो खिचड़ी और चावल का दान कैसे और कब करें। साथ के साथ साथ ऐसी वस्तुओं का दान जो कि आपके 9 ग्रहों को सुधारेगा। साथ के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको दान में देना चाहिए ताकि आपको हमेशा ही दवाइयों से मुक्ति मिले, रोग छूट जाए, शारीरिक मानसिक आर्थिक संकट कष्टों से मुक्ति मिले। आप पूरा वीडियो ध्यान से सुने और वीडियो के अंत तक बने रहे। ये दिन सबसे चमत्कारी दिन है। इस दिन अगर आप कोई भी वस्तु भले ही कितनी भी संख्या में हो, कितने भी स्वरूप में हो, अगर आप उसका दान करते तो इसका फल अक्षय रहता है। साल की सबसे बड़ी संक्रांति, महीने में हर बार संक्रांति आती है, परंतु जो ये मकर संक्रांति है, सूर्य नारायण भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये सबसे बड़ी संक्रांति मानी जाती है। इस बार मकर संक्रांति 14 तारीख को शाम को 3 बजे से पुण्यकाल का समय शुरू होगा। 3:06 से पुण्यकाल का समय शुरू होगा कि शाम के 6 बजे तक किसी भी समय आप दान पुण्य कर सकते हैं। इसमें से मुख्य पुण्यकाल और महापुण्यकाल का जो समय हो रहा है 3:13 से 4:58 करीब फिर आप समझ लीजिए 5 बजे के आसपास का समय है। इस शुभ समय में अगर आप दान पुण्य करते हैं तो इसका फल अति उत्तम मिलता है। इसके बाद आप बता दें 15 तारीख को भी श्रेष्ठ रूप में संक्रांति है। दान पुण्य आप 15 को भी कर सकते हैं, लेकिन 14 तारीख को अगर 3 बजे के बाद दान पुण्य करते हैं तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सभी भक्तजन अपनी इच्छा शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान का नियम लेता है। चीजों का दान आपका भाग्य बदल सकता है। आप सभी जानते होंगे इस दिन 14 की संख्या में दान करने का बहुत बड़ा विधान है। अगर आप 14 चीजों का दान करते हैं तो उत्तम है, नहीं तो कुछ चीजों का दान आप कर सकते हैं, उसका भी परिणाम उत्तम मिलता है। इसमें सबसे बड़ा दान होता है नमक का। नमक का संबंध राहु से होता है, नमक का संबंध चंद्रमा से भी होता है, नमक का संबंध धन लक्ष्मी अर्थात सुख लक्ष्मी से होता है। कहीं भी मंदिर में, किसी भंडारे में, कहीं भी खिचड़ी का कार्यक्रम चल रहा हो, एक कटोरी, एक पैकेट, जितना भी आपके पास सामर्थ हो, काला नमक, सफेद नमक, जो मन करे आपका, वो जरूर से दान देना आना चाहिए। वहीं 14 तारीख को स्नान जब करें तो उसमें गंगा जल जरूर से मिलाएं। सूर्य उदय के बाद या फिर पहले कभी भी स्नान किया जा सकता है। ये उत्तरायण भी कहलाता है। शास्त्रों में कहा जाता है उत्तरायण पर ही भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागी थी। देवी देवताओं की सुबह के रूप में भी दिन जाना जाता है। इतना महत्व है इस दिन दान पुण्य का। शास्त्रों में इसका बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में लिखा है खरमास समापन की ओर है, इसके बाद शुभ और नए कार्य की शुरुआत हो जाएगी। तो हम दान की बात कर रहे थे। अगर आप कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं, बच्चे बड़े रोग मुक्त हमेशा रहे और कोई कष्ट पीड़ा ना रहे कभी, तो आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। कहीं भी किसी भी स्वरूप में कर सकते हैं। खिचड़ी के रूप में आप कर सकते हैं या फिर साधारण तौर पर भी नमक दान जरूर करें। दान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दें। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप दान देना चाहते हैं तो सिर्फ ब्राह्मण देवता को ही दें। इस दिन सबसे पहले जो विशेष दान किया जाता है वो सप्तदान का। सप्तदान में देखिए चावल भी आ जाते हैं, हरा मूंग जो कि खिचड़ी में भी सम्मिलित होता है, काली उड़द की दाल जो कि खिचड़ी के रूप में प्रयोग होती है। काली उड़द की दाल का संबंध शनि से होता है जो कि पितृ रोग दोष मुक्ति से जाना जाता है। हरे मूंग का संबंध बुध से होता है। चावल का संबंध चंद्रमा और राहु से होता है। तो ये आपको सारी चीजें दान जरूर से करनी है। आपको जौ का दान भी करना चाहिए। सप्तदान में गेहूं और काले तिल भी आते हैं। आप ध्यान से ये सारी चीजें एक बार फिर से सुन ले। जौ, उड़द की दाल, काले तिल, गेहूं, चावल और हरा मूंग, ये सप्तदान आपको तिल के साथ कहीं मंदिर में आप इन्हें पिसवा कर किसी चींटी चिड़ियों या फिर किसी पशु पक्षी के लिए इन्हें भरकर रख दे। आज से ऐसा नियम बना ले या आप इन्हें पिसवा कर चींटी चिड़िया या फिर मछलियों के लिए दाने के रूप में एक डब्बे में भरकर एक आज से ही नियम ले ले कि मैं सप्तदान का आज से नियम लेती हूँ। सबसे पहले घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श करवा दे, के बाद ही आप इन चीजों का दान करें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद दिन भर में 3 बजे के बाद आप दान पुण्य करें। सूर्य भगवान को जल जरूर से चढ़ाएं। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद दान पुण्य की चीजें हैं निकाल कर अलग रख दीजिए और स्पर्श कर लीजिए। जो भी आप दान पुण्य करते हैं उससे पहले आप भगवान के समक्ष रखें। आप संकल्प कर लें, दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लें, अपना नाम गोत्र बोले, अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें, पंच देवताओं का ध्यान करें। दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार उसके जो सामग्री आपने दान के लिए रखी है उसके ऊपर से घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिए। दान आपको 14 तारीख को 3 बजे के बाद ही करना है। पुण्य काल का
समय मैंने पहले ही आपको बार बार बता दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। दान पुण्य करें लेकिन जितना मर्जी हो, कम हो ज्यादा हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत चीजें हो तभी हम दान करें, जितनी सामर्थ्य हो उतना आप करें। साथ के साथ घी का दान भी करें। घी कम ज्यादा जितना भी हो आपके पास दान जरूर से करें। इस दिन एकादशी है और आपको पता है संक्रांति पर खिचड़ी दान करने का और खिचड़ी खाने की परंपरा है। 14 तारीख को षटतिला एकादशी है। इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू मिलाकर बनाए जाते हैं, उनका दान जरूर किया जाता है। साथ के साथ इसे खाया भी जाता है। लेकिन इस दिन एकादशी है तो क्या करें? 14 तारीख को खिचड़ी प्रसाद के रूप में नहीं खाई जाएगी, न ही दान दी जाएगी, न ही भगवान को भोग लगाया जाएगा। द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगाएं, ग्रहण करें। दान करना बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ फल देगा आपको। आप सभी लोग खिचड़ी का दान 14 को ना करते हुए 15 को कीजिएगा, क्योंकि द्वादशी पर चावल दान करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। भोजन को ग्रहण करना, प्रसाद स्वरूप खाना सबसे 4 गुना ज्यादा वृद्धि करने में सहायक होता है। बाकी दान पुण्य आप 14 तारीख को कर सकते हैं, लेकिन खिचड़ी का दान ना करें। वहीं आपको कुछ चीजें गर्म वस्तु में जरूर दान देनी चाहिए, जैसे कि जुराब दे दें, छाता दे दें, कंबल दे दें, जितना आपके पास शक्ति सामर्थ्य है। शॉल वगैरह अपनी इच्छा के अनुसार सुहाग की सामग्री दान करना चाहते हैं, कम ज्यादा जितना करें। गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। एक समय का भोजन जिसे सीधा कहते हैं, उसे निकालकर पंडित जी को दान जरूर करें। 14 की संख्या में नारियल का दान कर सकते हैं, परंतु जो भी दान करें सबसे पहले आप उचित दान करने के बारे में सोच रहे हैं तो अगर दान करना चाहें तो सबसे पहले सुहाग सामग्री दान करें। जिसको सही लगता है वो करे, जिसके घर की जैसी परंपरा है उस हिसाब से भी आपको थोड़ा ध्यान देकर काम करना चाहिए। कभी भी आपको मिर्च का दान नहीं करना। छाता जूता सब कुछ दान दें। नहीं कोई गरीब निर्धन हो उसी को छाता और जूता दान देना चाहिए, आपको लेना नहीं है। मंदिरों में छाता जूता दान करें, परंतु अन्य चीजें आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको कोई दान कर सकता है, गृहस्थ जीवन में सभी उपयोग में लाई गई चीजों का दान आप कर सकते हैं, परंतु प्याज लहसुन तामसी चीजों का दान ना करें। वहीं आप जो भी बर्तन या कोई और चीज दान, लोटा गिलास दान करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आपको बता दें खाली आपको नहीं देनी, उसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर से रख देना। वहीं बर्तनों में थोड़ा सा तिल का लड्डू, मूंगफली वगैरह डाल दें। दान पुण्य तो सभी करते हैं, लेकिन नियम से काम किया जाए तो बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। वहीं गुरुजी बताते हैं मंत्र का दान भी करें कि 14 बार आप राम राम का जाप करें। भगवान के समक्ष बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कम से कम 14 बार जाप जरूर